आज यहीं पर सरदना की सरजमी पे देखा है चौधरी विनीत भराला जी से, किसी कोई जिनके नाम ले रहे हैं किसी से कोई टक्कर नहीं है। विनीत भराला जी, चौधरी विनीत भराला जी बहुत आगे हैं। आज यहाँ पर सरदना की इस सरजमी पर यहाँ की जनता ने ये जवाब दे दिया है कि चौधरी विनीत भराला जी का कोई जवाब नहीं है। वो 2027 में विधायक बनने जा रहे हैं और 5वीं बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। 2007 का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, क्या उसका एक उदाहरण विनीत भराला को भी माना जा सकता है, जिस तरीके से इस बार अपग्रेड किया गया है? देखो आगे जो समय आ रहा, समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसकी जो निगाहें हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ टिकी हुई हैं। चाहे वो किसी भी जाति धर्म की जनता हो, उनकी बहुजन समाज पार्टी की तरफ टिकी हुई है कि अब उत्तर प्रदेश का अगर कोई भी उद्धार कर सकता है तो एक ही नेता है, वो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। अच्छा, 2027 में 226 का आपने नारा दे दिया है, लेकिन बड़ा तीखा सवाल है, विपक्षी जो लोग हैं, विरोधी जो लोग हैं, हमेशा इस सवाल को उठाते रहते हैं कि एक भी विधायक नहीं है, अब तो वो भी स्वर्गवासी हो गए, फिर कैसे राह आसान हो पाएगी? देखिए, शर्म आनी चाहिए। जीवन अमृत ये तो ईश्वर के हाथ में है, प्रकृति के में। वो आज हमारे बीच में हमारे विधायक नहीं है, वो किसी 200 से कम नहीं थे। और बात आती है, हमने पहले कह दिया समय परिवर्तनशील है, आप आगे देखिए, ये तो समय का पहिया है, समय का पहिया घूम रहा है। हमने कह दिया है उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें ओनली आदरणीय बहन कुमारी मायावती की तरफ टिकी हुई हैं। मुस्लिम वोट खिसकता तो नजर नहीं आ रहा इस बात से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जब 4 बार की सरकार रही है और खासकर सन 2012 की सरकार में, आप ये देखिए मुलायम सिंह यादव जी हो चाहे शिवपाल यादव जी, इन्होंने मुसलमानों को छलने का काम किया है। बहन कुमारी मायावती जी ने सन 2007 से 12 की सरकार में हमारे 39 MLA जीत कर आए थे। तो लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी ने एक गज जमीन कभी मुस्लिम समाज के नाम नहीं लाई और बहनी ने 236 एकड़ में उर्दू फारसी सिटी बनाकर मुस्लिम समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया। हज हाउस बनाने का काम बहनी ने किया है। मुस्लिम समाज के लोगों को आज तक अगर नेता बनाया। हज हाउस का क्रेडिट तो समाजवादी पार्टी लेती है। समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये बहन कुमारी मायावती जी का है। और आज तक अगर मुस्लिम समाज के बेटे को अगर राजनीति में भागीदारी दी है तो बहन कुमारी मायावती जी ने दी है। बाल समाज के बेटे को, प्रजापत समाज के बेटे को, हर समाज के बेटे को अगर नेता बनाने का काम और सम्मान देने का काम किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने PDA का नारा दे दिया है, अब लगातार शिवपाल यादव भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी आ चुके हैं, तो राह तो मुश्किल होगी ना। देखिए, नहीं PDA अगर है और PDA पे किसने काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। चाहे सादाबाद की सीट से अपनी शर्मा जी हो, चाहे हमारे सतबीर नागर जी का मामला जेवर से हो, चाहे हमारे विनीत भराला जी का मामला हो, चाहे पुरकाजी से हमारे प्रमोद जी का मामला हो, चाहे हमारे सहारनपुर की सीट से मुस्लिम समाज का मामला, हर समाज को अगर कोई सम्मान देता है तो बहन कुमारी मायावती जीती है। और अभी आपने देखा 25,000 की भीड़ में हर समाज का व्यक्ति यहाँ मौजूद था, हर समाज का व्यक्ति आया हुआ था। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती जी की सरकार सन 2027 में बनने जा रही है। जैसे कि लोग बात कह रहे हैं कि भाई एक तो विधायक था बहुजन समाज पार्टी के पास, वो भी अब नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए, तो इस तरीके से कैसे 2027 में दावा कर सकते हैं सरकार बनाने का? देखिए, सन 1984 में जब माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नारा दिया था कि माननीय काशीराम जी के लिए जब रेला गया था कि न ये 3 में न 13 में, तो सन 1989 में जब हमारे 3 MP जीत कर आए थे, 13 MLA जीत कर आए थे, तो माननीय काशीराम जी ने वही नारा दिया था कि आज हम 3 में भी हैं और आज हम 13 में भी हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा एक भी MLA नहीं है, हम सन 2027 में बता देंगे। इस प्रदेश की जनता, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, बहन जी का जो 4 बार का कार्यकाल रहा है उसमें हर समाज को सम्मान देने का काम किया है। पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। एक और बड़ी बात सामने आती है उभर करके, लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती नजर नहीं आती है, ये एक बड़ा सवाल रहता है। तो वो जब आ नहीं रही है समाज के बीच में तो लोग कैसे वोट देंगे? देखिए, बहन जी हर समय समाज के बीच में हैं, हर वक्त समाज की बात करती रहती हैं। आपने देखा होगा चाहे प्रेस मीडिया के माध्यम से, चाहे ट्वीट के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से। आज ये मीडिया जो है, मीडिया इसलिए बहन जी को नहीं दिखाना चाहती, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, माफ़ करना, कुछ लोग ऐसे हैं, सब लोग नहीं हैं, आप भी हमें दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो समाजवादी को और BJP को दिखाते हैं आमने सामने, कि जिससे बसपा में लोग ना आ जाएं। उन्हें डर है कि अगर हमने दिखा दिया तो BSP नजर आएगी, बहन कुमारी मायावती नजर आएगी।
अच्छा, ऐसा क्या है बसपा में कि जो पुराने नेता है, भी धर्म सिंह सैनी ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की, धनंजय सिंह ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की, तो क्या इनके सुर जो बसपा के सुर में मिलते नजर आ रहे हैं, क्या वापसी होगी? देखिए, ये लोगों को सुर इसलिए बदलने हैं कि जो इन्हें राजा बनाने का काम किया है, इन्हें विधायक बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया, तो बहनी ने इन्हें सम्मान देने का भी काम किया। अब ये जब अपना घर छोड़ कर गए हैं तो उन्हें वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा, तो उन्हें बसपा की जो है सम्मान याद आ रहा है, इसलिए वो बसपा की बात कर रहे हैं और इसलिए बसपा में आना चाहते हैं। तो क्या आने वाले समय में देखा जाएगा कि पुराने तमाम जो दिग्गज नेता थे बसपा के, उनकी वापसी हो पाएगी? ये बहन कुमारी मायावती जी की हमारी नेता हैं और बहन जी का जो आदेश है वो बहन जी जो आदेश करेंगे वही होगा। अच्छा, एक और बदलाव नजर आ रहा है। जो लोग ये कहते थे कि भाई बसपा में नौजवान नजर नहीं आते, कहीं और भटक गए हैं, अब तो जब से आकाश आनंद की पहली रैली हुई है तमाम नौजवानों का साथ मिल रहा है। आकाश आनंद जी ने, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने ये दिखा दिया है कि देश का, प्रदेश के युवा की मैं आवाज़ हूँ और आवाज़ उठाने का काम करूँगा, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, हर जगह आकाश आनंद जी ने आवाज़ उठाई है और छात्र भी अब जो है आकाश आनंद जी के साथ। आकाश आनंद इस बार बड़े आक्रामक तरीके से बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लोग कहते थे कि बसपा भाजपा की बी टीम है, लेकिन जब से आकाश आनंद ने बोलना शुरू किया है, एक और बात सामने आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं फरमान ना आ जाए बहन जी का। देखिए, आकाश आनंद जी वो बोल रहे हैं जब किसी भी राजा की जनता के साथ गलत व्यवहार होता है और गलत काम होता है तो उस राजा को जो है गुस्सा आता है, तो इसलिए वो जो है अपने जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात। तो आकाश आनंद का जो दोबारा से यहाँ पर अभी रैली का कार्यक्रम होने वाला है, आपको क्या लगता है कि जैन जी को ज्यादा साथ देते नजर आएंगे? जैन जी को, नौजवानों को ज्यादा साथ देते नजर आएंगे? देखिए, वो सब समाज की बात करते हैं और सब समाज के साथ है, सब समाज की बात करते हैं। बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से माधोगढ़ जो जालौन की सीट है वहां से एक नौजवान को उतार दिया है, तो नौजवानों की भी हिस्सेदारी होगी इस बार? नौजवानों की भी होगी, हर समाज की हिस्सेदारी, सब समाज। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जाफर मलिक ने बड़े तीखे सवालों का भी बखूबी जवाब दिया है, तो तमाम बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, हालांकि सवालों से लोग कहते हैं कि बचते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हर सवाल का उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपने तमाम सिपाहियों के साथ, अपने तमाम योद्धाओं के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। 2007 का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था उसको अपग्रेड करके इस बार 2027 में लाया जा रहा है। कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जहां पर नौजवानों की बात नहीं होती थी वहां पर नौजवान भी जोड़े जा रहे हैं, जहां पर महिलाओं की बात नहीं होती थी वहां पर महिलाओं का सम्मान भी बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर इंदु चौधरी का कद बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में बढ़ा दिया है। तो इस तरीके की जो खबरें हैं और यहाँ पर जो सरदना विधानसभा से आज का नज़ारा है, इन सब चीज़ों को, इन सारे विषयों को देख करके आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। और बहुजन समाज पार्टी के और भी जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और इस वक्त हम हैं मेरठ की सरधना विधानसभा पर। सरधना विधानसभा के आंकड़े यहाँ पर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। संगीत सोम और दूसरा जो नाम आता है अतुल प्रधान, उनके सामने कितनी राह मुश्किल होने वाली है, कितनी आसान होने वाली है, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। ये जो संगीत सोम का डर दिखाया जाता रहता था, अतुल प्रधान की बातें होती रहती थी, क्या आपका प्रत्याशी उनके सामने कहीं टिक पाएंगे इस बार? देखिए मीडिया बंधुओं, आप लोगों ने आज यहीं पर सरधना की सरजमी पे देखा है चौधरी विनीत भराला जी से कोई जिनके नाम ले रहे हैं, किसी से कोई टक्कर नहीं है। विनीत भराला जी, चौधरी विनीत भराला जी बहुत आगे हैं। आज यहाँ पर सरधना की इस सरजमी पर यहाँ की जनता ने ये जवाब दे दिया है कि चौधरी विनीत भराला जी का कोई जवाब नहीं है। वो 2027 में विधायक बनने जा रहे हैं और 5वीं बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। 2007 का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, क्या उसका एक उदाहरण विनीत भराला को भी माना जा सकता है, जिस तरीके से इस बार अपग्रेड किया गया है? देखो आगे जो समय आ रहा, समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसकी जो निगाहें हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ टिकी हुई है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की जनता हो, उनकी बहुजन समाज पार्टी की तरफ टिकी हुई है कि अब उत्तर प्रदेश का अगर कोई भी उद्धार कर सकता है तो एक ही नेता है, वो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। अच्छा, 2027 में 226 का आपने नारा दे दिया है, लेकिन बड़ा तीखा सवाल है, विपक्षी जो लोग हैं, विरोधी जो लोग हैं, हमेशा इस सवाल को उठाते रहते हैं कि एक भी विधायक नहीं है, अब तो वो भी स्वर्गवासी हो गए, फिर कैसे राह आसान हो पाएगी? देखिए, शर्म आनी चाहिए। जीवन अमृत ये तो ईश्वर के हाथ में है, प्रकृति के में। वो आज हमारे बीच में हमारे विधायक नहीं हैं,
वो किसी 200 से कम नहीं थे। और बात आती है, हमने पहले कह दिया समय परिवर्तनशील है, आप आगे देखिए, ये तो समय का पहिया है, समय का पहिया घूम रहा है। हमने कह दिया है उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें ओनली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ टिकी हुई हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ टिकी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2027 में। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अच्छा नेताजी, जिस तरीके से जैन जी और जैन अल्फा का इस बार पूरे देश के अंदर हल्ला है, शोर है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी ने जो माधोगढ़ सीट है, माधोगढ़ सीट पर जालौन की जो नौजवान को उतारा है, तो वो एक सबूत है क्या जैन जी को भी साथ में लेकर के? देखो मेरी बात सुनिए, 11 नहीं बजेंगे उससे पहले माधोगढ़ जालौन यानी झांसी मंडल के जालौन जनपद की माधोगढ़ जो विधानसभा है, वो आशीष पांडे वहाँ से माननीय बहन जी ने वहाँ से नौजवान प्रत्याशी तो जैन जी को साधने की बिल्कुल कोशिश चल रही है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि 11 नहीं बज पाएंगे, 10 बजे ही रिजल्ट आ जाएगा, जीत कर हासिल होगी। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है, बड़ी सुगबुगाहट है, जिस तरीके से लोगों में चर्चा रहती है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता खुद नजर नहीं आती है, तो क्या कोई इस बार कोई अपग्रेडेशन होगा? बसपा सुप्रीमो मायावती नजर आएंगी? नजर आ रही हैं, दिखाई नहीं दे रहा बहन जी, चारों तरफ तो नजर आ रही हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। बहन जी के तो सिपाही हैं ही, हम बहन जी के सिपाही हैं। मैं विक्रम सिंह जाटव आगरा से हूँ, सिपाही नहीं हूँ। ये जन सैलाब नहीं दिखाई दे रहा है। हर कार्यकर्ता के अंदर, हर पदाधिकारी के अंदर बहन जी नजर आती हैं। मानवर श्री काशीराम साहब ने कहा था अपने समय में कि ये मेरा झंडा जिस गांव तक, जिस गली तक, जिस घर तक पहुंच जाए तो समझ लेना कि काशीराम आ गया है। इसी तरीके से हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी अपने आप में आदरणीय बहन कुमारी मायावती है। बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी के सिपाही के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से धनंजय सिंह का बयान आया है, जिस तरीके से धर्म सिंह सैनी का बयान आया है, विपक्ष में रहते हुए भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि वापसी होगी क्या? देखिए, सैनी जी या अन्य और भी जो भी हैं, उन्हें याद आ रहा है आदरणीय बहन जी का शासनकाल, और उन्हें नेता भी बहुजन समाज पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी एज एक कारखाना है नेता बनाने का। आज वहाँ पर सत्ता में इधर इर्द गिर्द बैठे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से ही निकले हुए हैं। तो उन्होंने जो अच्छा जो देखा है, आदरणीय बहन जी का जो कार्यकाल देखा है, और जो उन्हें जो जितना भी आदरणीय बहन जी से जो सम्मान मिला था, वो उन्होंने बयान किया है। विक्रम जी, एक आखिरी सवाल है, पश्चिम यूपी पहले प्रत्याशी घोषित करता था, इस बार आराम से घोषित कर रहा है, और देख रहे हैं जैसे ही एक प्रत्याशी आ रही, इतनी संख्या आ रही, क्या चल रहा अंदर? अरे भाई, एक ही जवाब है भाई, हम सूझबूझ के साथ में, हमारा जो प्रत्याशी होगा स्वच्छ छवि वाला होगा, सोच समझ करके। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, देखो बहुजन समाज पार्टी एज ए कैडर है, ये अनुशासित पार्टी है। इसमें जो भी प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, आदरणीय बहन जी के द्वारा ही आदेशानुसार किए जा रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने जिनको भी प्रत्याशी घोषित कर रही हैं आदरणीय बहन जी, वो स्वच्छ छवि के हैं, और कोई हमें जल्दी हड़बड़ाहट नहीं है, आप देखते जाओ। अच्छा विक्रम जी, आज आपकी जो चेहरे पर रौनक नजर आ रही है, इस भीड़ को देख करके आप गदगद नजर आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2027 की राह बिल्कुल जो डगर है वो आसान होती नजर आ रही है? अरे भाई, हमारा प्रत्याशी सरदना जीतने जा रही है या इतिहास रचने जा रही है? ये पहली बार थोड़ी जीत रही है, 2007 में भी जीती थी। अरे भाई, पहली बार थोड़ी जीत रही है। अब भाई हंसी की बात काफी लंबा संघर्ष है। बात यह है चेहरे पे खुशी की, मुस्कान की, कि 2007 की तरह 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश का सबसे बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है 5वीं बार। तो देखिए, यहाँ पर जो है विक्रम जी ने ताल ठोक दी है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जो राह है, वो जो डगर है, वो आसान होने वाली है, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेताओं के अंदर जो हर्षोल्लास नजर आ रहा है, वो इस बात की इबारत है कि कहीं ना कहीं